ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में गीता के ज्ञानदाता को न जानने के कारण जो समाज की स्थिति है उसका वर्णन, और इसके अलावा लास्ट में जिनका बेसिक कोर्स रेडी है तो उनका बेसिक कोर्स, टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है वर्ण संकर प्रजा की निर्मिति या वर्ण संकर प्रजा किस कारण उत्पन्न होती है। वर्ण संकर प्रजा किस कारण उत्पन्न होती है। फोन अनम्यूट है किसी का, श्लोक के उल्लेख के साथ उत्तर बताना है। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति बहन। ओम शांति, रोल हेलो। नंबर। हाँ जी, हाँ, रोल नंबर 51 बताइए। 5183 बहन जी। मधुबन। हेलो। टीपी जी। हाँ जी, मधुबन। टीपी जी बहन जी। ठीक है, उत्तर बताइए। मना जब स्त्री कुल स्त्री मना प्रसुल मना बुरा काम करती है मना और शंकर प्रजा उत्पन्न होती है मना। श्लोक बताइए माता जी इसके लिए। और मना मना पहला अध्याय का 42 41। हाँ, श्लोक बताइए माता जी। हेलो। हेलो। हाँ माता जी, श्लोक बता रहे आप। हाँ, नहीं कल पढ़ी भूल गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, आप देख के ही बताइए। हाँ जी। टाइम जा रहा है माता जी, बहुत लोग लाइन में है। हाँ, पढ़ रही हूँ बहन जी। हेलो। मन मनो वर्ण शंकर मना मना पहल को मना अजय को करना है। पहले अध्याय का श्लोक 41वां श्लोक पढ़िए, केवल श्लोक पढ़िए। श्लोक अधर्मो व्यवहार कृष्ण प्रदुष्टि कुल स्त्रिया स्त्री दुष्ट वर्ण वर्ण जायते वर्ण वर्ण से कर मना वर्ण ये संकर। विकारी
हाँ वर्णशंकर ये विकारी संस्था असुरों को खींचने वाले बाबा माता जी इस्लामी अर्थ नहीं पढ़िए, क्रिश्चियन। माता जी अर्थ नहीं पढ़िए, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, ओम शांति। चल जी रहा है। अगला प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है। जो अल्प बुद्धि होते हैं या जिनकी कामनाओं के कारण बुद्धि नष्ट हुई है, तो वो किस तरह से जगत के वैरी बनते हैं। जो अल्प बुद्धि है या तो कामनाओं के कारण जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है, वो किस तरह से इस संसार के वैरी बनते हैं। श्लोक के उल्लेख के साथ उदाहरण सहित बताइए। कामनाओं के कारण बुद्धि नष्ट होने का दुष्परिणाम। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल हाँ, नंबर बताइए। 8776। हाँ जी, ये श्लोक है 18 का 55 श्लोक में आया है नहीं, 16 के 8वें और 11वें में भी आया है, जिसमें जो जैसे कि गीता को काम महाशत्रु बताया है, काम को महाशत्रु बताया है, लेकिन ये जो है काम है तो कम मानने लगे, कामों को परमार्थात काम वासना का भोग ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा मान के अबलाओं पर अत्याचार करने लगते हैं। इससे मानवता लांछित होती है, स्त्रियां प्रदूषित होती हैं, इस प्रकार ये जगत के बैरी बन जाते हैं। हाँ ये जो है ना काम भोग वासना, ये इसमें लिप्त होने के कारण बुद्धि नष्ट होती है, ये तो ठीक है इस श्लोक का उल्लेख। बाकी जगत के वैरी बनते हैं, इसका उल्लेख किस श्लोक में आया है कि ऐसे जो नष्ट हुए बुद्धि वाले हैं वो सारे संसार के वैरी बन जाते हैं। तो ये संसार के तो दुश्मन बनने मतलब क्या करते हैं ऐसे लोग? ये हाँ, ये 16 के 14वें में भी आया है। असो मया हते शत्रु हनिश्चय च अपरान अपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धम अहम बलवान दुखी। मतलब ये सभी को अपना दुश्मन समझ हत्याएं करने लगते हैं, मारे अहंकार के पूरी तरह से नास्तिक हो जाते हैं। इसी अज्ञानता से प्रेरित होकर एटम बम परमाणु बम का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार समस्त संसार को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो ये संसार के बैरी बन जाते हैं। इसमें ये 16 का जो 21वां है, यानी 16 का 21वां नहीं, 16 का 14वां। ठीक है, ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है, नरक के द्वार कौन से है? किन विकारों को नरक के द्वार बोला है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति बहन। रोल नंबर 5494। हाँ जी, नरक का बताइए द्वार माता तो जी। कामविकार के लिए बोलते हैं ना, नरक के लिए के बताना। द्वार, नरक के द्वार बताइए जो श्लोक में बताए मना हुए हैं। वो तो तीन के लिए बोलता है ना, काम क्रोध लोभ के लिए बोला।
श्लोक बताइए माता जी। 16 अध्याय में 21वां श्लोक है। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। उसका भाव तो काम क्रोध लोभ ये आत्मा के तन मन धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अतः ये तीनों महाशत्रुओं मानिंदा त्याज्य है। इसका परिणाम माता जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है आगे के लिए। आगे के लिए प्रश्न है, प्रकृति का जो प्रदूषण आज की दुनिया में हो रहा है उसका कारण क्या बताया जाएगा। प्रकृति का जो प्रदूषण आज मनुष्यों के द्वारा हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। फोन अनम्यूट है किसी का। जी 18625 ओम इसमें शांति। बताया। हाँ जी ओम शांति। बताया है कि ये 5000 वर्ष का जो महाभारत युद्ध का गृह युद्ध का समय है वो दोबारा आ चुका है। जो क्या करते हैं जो पश्चिमी देश हैं वो धर्म की आड़ में धर्म के नाम पर आजकल जो बुद्धि के बल से विज्ञान की मदद लेकर के अहंकार की वजह से देहभान की वजह से क्या कर रही हैं, एक दूसरे को मिटाने के लिए धमकियां दे रही हैं। तो इसके आपने क्या पूछा था दीदी? दीदी क्वेश्चन प्रकृति दोबारा के एक बार प्रदूषण का कारण क्या है। प्रकृति में जो आज प्रदूषण फैल रहा है उसका कारण क्या है। प्रकृति में प्रदूषण फैलने का कारण तो ये वर्ण संकर प्रजा बोलेंगे क्या दीदी? वर्ण संकर प्रजा की वजह से भी आज मनुष्य अपने दैहिक सुखों के लिए भौतिक पृथ्वी को दैहिक सुखों के लिए पृथ्वी माता को ठीक न संभालने के कारण संपूर्ण रूप से रौरव नरक बन गया है। तो वो उनको अन्य घरों पर चक्कर लगाता है घर बनाने के लिए, सुख चाहता है ना और भी। तो वो प्रकृति को ही उसमें जिसके कारण जो पंचभूतों से निर्मित भौतिक विज्ञान की शक्ति से अनेक प्रकार के अनैतिक प्रकृति विहीन प्रयोग करते हुए प्रकृति को संपूर्ण रूप से दूषित कर दिया है। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है और जो पानी हवा मिट्टी अनादि सब विषैला हो गया है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामेशु क्रोधीशु बनते जा रहे हैं। क्रोध का इतना रूप बढ़ गया है कि अपनी इच्छा का विरोध करने लग गए हैं। या तो अपनी इच्छा का विरोध करने लगे। जी अपनी इच्छाओं की क्या बोला मतलब आपने? यही बताया दीदी, क्रोध का इतना रूप बढ़ जाता है कि अपनी इच्छाओं का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मतलब प्रकृति को भी पोल्यूशन करते जा रहे हैं कि अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भौतिक सुखों के लिए भी कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकृति को तहस नहस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वो करते जा रहे हैं ना। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, या गीता के भगवान के टॉपिक में हमने जो टॉपिक समझा है उसमें इस तरह से बोला हुआ है कि ये जो वैज्ञानिक साधन नए नए बनाते जा रहे हैं, ये जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उन्हें अज्ञानी और असुरों की कैटेगरी में क्यों डाला हुआ है। यहाँ गीता के भगवान के टॉपिक में जो बातें हमने समझी है उसमें
भौतिकता के हिसाब से जो विज्ञान की बढ़ोतरी कर रहे हैं उन्हें असुरों की लिस्ट में क्यों डाला गया है या अज्ञानियों के लिस्ट में क्यों डाला हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 17576 है दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, एक बार फिर से बोलेंगे क्या? जो विज्ञान के द्वारा प्रगति कर रहे हैं ना, हाँ जी। बहुत सारी वैरायटी चीजें इन्वेंट करते हैं, तो ऐसों को वो तो वास्तव में समाज का कल्याण ही कर रहे हैं नई नई चीजों का रिसर्च करके, तो फिर भी उन्हें इस तरह से अज्ञानी या आसुरी लक्षण वाले क्यों बताया है? इसका कारण क्या है? लेकिन ये है ना दीदी, बाबा ने भी बताया है ना कि जैसे कि भी कोई भी चीज है वो इन्वेंशन तो कर दी लेकिन उसका दुष्प्रभाव तो देखा नहीं। अब पंचभूतों से निर्मित जो भौतिक विज्ञान की चीजें हैं, जो प्रकृति से विहीन प्रयोग जो उन्होंने किया है, जिससे प्रकृति को संपूर्ण दूषित कर दिया है, जैसे कि एटम बम वगैरह बनाए हैं, तो उससे पानी, हवा, मिट्टी, जल आदि सब कुछ विषैला हो चुका है, जो किसी के अभी काम का रहा नहीं है। सब अपना अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं। तो काम वासना उनके अंदर इतनी फैली हुई है कि जैसे बताया ना कि वो काम हेतु बने पड़े हैं। भोग ऐसे पर सकता नाम, उसके लिए वो श्लोक भी लागू हो सकता है। तो क्रोध का इतना उनका विकराल रूप फैल गया है कि अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो सबको अपना दुश्मन बना लेते हैं और सबकी हत्याएं करने में भी संकोच नहीं करते। तो ऐसे को तो आसुरी प्रवृत्ति का ही कहा जाता है ना। उसके लिए 16वें अध्याय का 14वां श्लोक बताया गया है। असौमया हतः शत्रु निश्चय से ईश्वर अपरानपि ईश्वर है, अहम भोगी सिद्ध है, अहम बलवान सुखी। यानी कि मैंने इस शत्रु को मार लिया और दूसरे को भी मार लूंगा, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं ही भोग करता हूँ और मैं ही सफल हूँ, मैं ही बलवान सुखी हूँ। तो ऐसी प्रवृत्ति का जिसका कोई भी उपकरण या कोई भी उनका इन्वेंशन किया हुआ और किसी के काम आ ही नहीं रहा है, केवल सृष्टि के विनाश के लिए ही काम आ रहा है, तो ऐसे हमारे अहंकार के वो पूरी तरह से नास्तिक ही हो गए और इसी अज्ञानता से प्रेरित होकर एटम बम, परमाणु बम, ये सब उन्होंने सब सृष्टि के विनाश के लिए ही तो उन्होंने बनाया है। तो ऐसो को ही भगवान ने, ऐसो को ही भगवत गीता में भी असुरों की उपाधि दी गई है। दो कारण बताए आगे और एक कारण छूटा हुआ है, वो पूरा कीजिए। तो एक और श्लोक बताया 16वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि एताम दृश्यमय वृक्षभ्य नष्टात्मा न नष्ट नष्टात्मान है अलग बुद्ध है प्रभवंती उग्र प्रमाण है अक्षय जगत है ईसा। यानी कैसे सवाटी दृष्टिकोण का आधार लेकर नष्ट हुई आत्म स्थिति के भाव वाले अलग बुद्धि लोग क्रूम कर्म करने वाले, जगत का बैरी बनने वाले, विनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। भगवान की रची हुई इस पृथ्वी माता को ठीक से न संभालने के कारण फिर संपूर्ण रोरों को नरक बनाने के पश्चात सोचते हैं कि अभी बाहर जाके कहीं नया घर बनाए, कहीं चंद्रमा पर घर बनाने की सोच रहे हैं, कहीं मंगल ग्रह पर घर बनाने की सोच रहे हैं। अब यहाँ तो पृथ्वी माता को तो अच्छे से संभाल नहीं पाए, यहाँ अपने घर को अच्छे से संभाल नहीं पाए, उधर जाकर भी प्रदूषण फैलाने का ही काम करेंगे। तो उसके लिए फिर बताया 16वें अध्याय का 21वां श्लोक की काम त्रिविधम नृकस्य द्वारम इदम द्वारम नाशनम आत्मन है, काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। यानी कि काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार हैं, अतः ये तीनों त्याज्य हैं। तो ऐसे मनुष्य को मूर्ख, महामूर्ख, अज्ञानी, असुर, राक्षस नहीं तो क्या कहेंगे? इसे कलयुग का अंत ही तो कहेंगे। क्या यह धर्म की अति नहीं हुई है? ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आगे के लिए प्रश्न है?
महाभारत युद्ध के आसार, इसके लक्षण क्या दिखने में आ रहे हैं? मनुष्यों ने जो सृष्टि को नरक बनाया है, उसका परिणाम महाभारत युद्ध के जो लक्षण है, वो किस तरह से आज की दुनिया में दिखने में आ रहे हैं? इसके क्या प्रमाण है या क्या प्रूफ है जो आप लोगों को बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। शांति। रोल नंबर 14579। हाँ जी। बाबा ने कहा कि आज प्रकृति को मनुष्य माना अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए प्रकृति में खींचातान कर रहा है, और उसके लिए उसने एटम बम माना मैं बलवान हूं यह दिखाने के लिए उसने एटम बम बनाए। जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, और एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप हमारा नहीं सुनेंगे तो हम बम डाल देंगे। तो माना एक दूसरे का नुकसान करने पर भी टले हुए हैं। धर्म जाति के नाम पे टकराहट हो रही है। अपने अपने कर्मकांड चलाने में माना अपने अपने कर्मकांड चलाने में ही वह खुश रहते हैं, इंसानियत का धर्म भूल गए हैं। अपने ही देशों की हिंसा करने में माना जिस डाली पर बैठे उसी को काटने की इच्छा कर रहे हैं, ऐसे एटम्स बना रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं, देखो हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं तो हम आपका विनाश कर सकते हैं। तो यह विश्व युद्ध के आसार ही दिखा रहे हैं, माना हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जैसे पहले सेकंड महायुद्ध में दिखाया था कि छोटी छोटी बम्बियां थी, लेकिन आज तो हजारों वेट की बम्बियां बनी हुई है। तो यह किस लिए बना रहे हैं मनुष्य? क्योंकि अपनी प्राथमिकता दिखाने के लिए उन्हें लग रहा है कि हम स्वयं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत भूल गए आप हैं। जिस व्यक्ति तो से ये बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are हेलो speaking with हेलो has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो आप जिस व्यक्ति से हेलो बात कर रहे हैं हेलो हेलो। हेलो हाँ माता जी, ठीक है। हेलो। ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ। ओम ठीक है ओम माता जी। शांति। ओम शांति। अच्छी आगे के लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक हमने किस प्रसंग में समझा था? अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 हमने किस प्रसंग में समझा था? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, 27882 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ जी, ये इस आधार पे समझा था जैसे अभी बहुत सारे धर्म हो गए हैं। तो जैसे मुस्लिम सिख आदि वो अपने अपने में ही वो अपनी अपनी धारणाओं के आधार पे वो लड़ते रहते हैं। जैसे भारत में तीसरे विश्व युद्ध का जो बाबा ने बोला है कि जो सिविल वॉर होगा वो मतलब भारत में ही होगा। वो क्यों? क्योंकि वो जाति के आधार पर और अ, भाषा के आधार पर राजनीतिक इतनी पार्टियां हैं जो और देशों में इतनी नहीं है। तो वो आधार पे जो ये झगड़ा हो रहा है वो उस आधार पे बताया कि मतलब ये सिविल वॉर हो सकता है। उसकी मतलब लक्षण दिख रहे हैं। तो ये सब इतने सब जो धर्म हैं उनकी धारणाओं को छोड़ के तो जब ये श्लोक लागू होता है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मतलब इन जो भी धर्म हैं जो भी धारणाएं हैं उन धर्मों की उस सबको छोड़ के एक व्यापी जो स्वरूप है भगवान का, जो साकार में निराकार शिव शंकर, उसके शरण में आ जा।
ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ पढ़ूं दीदी? हाँ जी। हाँ, सब हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ अल्लाह अव्वल दिन माने गए एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्मक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर कि धर्म विधर्मी अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि ये जो भी समाज में आज दुख या विविध प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही है वैश्विक स्तर पर, उसका मुख्य कारण क्या समझा हमने इस टॉपिक में? इतनी सारी क्योंकि समस्याएं निर्माण होने का मुख्य कारण क्या है? और धर्म आ गए और धर्मों के आने के कारण जो आदि देवी देवता सनातन की जो धारणाएं थी वो नष्ट हो गई। वो जो धर्म है वो प्रायलोप हो और गया। धर्म आने का कारण क्या है? और धर्म आने का कारण और धर्मों के निर्माण होने का कारण? जो देवी देवता धर्म था, आदि देवता सनातन धर्म था, उनकी धारणाएं नष्ट हो गई। मतलब वो देवी जो गुण थे वो चले गए। क्यों चले गए? देह भान आने के हम किस कारण। टॉपिक पे समझ रहे हैं? हम यहाँ कोर्स किस टॉपिक में समझ रहे हैं? मुख्य हमारा टॉपिक क्या है ये सारी बातें समझने का? गीता ज्ञानदाता। हाँ, गीता ज्ञानदाता को सब भूल गए, भूल गए। हाँ हाँ। इसीलिए साकार या निराकार कौन है गीता का ज्ञानदाता इसकी समझ नहीं रही। तो जो विधर्मी और निराकार को पकड़े, इसलिए हाँ उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया अलग से। हाँ जी। अब अलग धर्म स्थापन किया तो सनातन धर्म की धारणाओं को उन्होंने दबा दिया। दबा दिया। हाँ जी। तो ये इस कारण से ही वास्तव में जब मूल भगवान को भूल गए भूल तो गए। हाँ जो गीता ज्ञानदाता को भूल गए, तो गीता में जो मुख्य बात बताइए काम महाशत्रु उसे भी भूल गए, हाँ जी। उसका सही अर्थ नहीं समझा। तो कामेशु क्रोधेशु हो गए, और हाँ कामेशु क्रोधेशु हो गए तो फिर ये जो भी कल के टॉपिक में हमने बातें समझी है, हाँ ये जी। सारा आसुरी लक्षण समाज में आने लगते हैं। हाँ जी। ठीक है, ठीक। आप एक बार अगर आप समझे हैं तो आप रिपीट कीजिए इस बात को, आप क्या समझे हैं वो पता चलेगा। हेलो, अभी आगे के लिए प्रश्न है? फोन कट हो गया है शायद। अगला प्रश्न है, अभी जो बात समझाई थी कि वास्तव में ये सारी जो दुख और समस्याएं निर्माण हुई है आज वैश्विक स्तर पर, उनका मुख्य कारण क्या है? आज सारे संसार के सामने जो अनेक प्रकार के विघ्न, दुख, समस्याएं निर्माण हुई है, उनका कारण क्या है उसे स्पष्ट करना है। फोन अनम्यूट है। जितना डिस्प्ले में दिख रहा है वो न पढ़ करके आप अपने शब्दों में शॉर्ट में इसका उत्तर दीजिए कि वास्तव में संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण होने का कारण क्या है। जो अभी भी एक शॉर्ट में उत्तर बताया है। ओम फोन शांति। अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 29142 राउरकेला बालजोड़ी मधुबन। वास्तव हाँ में जी। दुख अशांति होने का कारण है गीता ज्ञानदाता जो है, जो साकार व निराकार है, उनको ना जानने के कारण, ना पहचानने के कारण ये सब दुख अशांति आता है। हेलो। हाँ जी।
जी। और जो वैज्ञ- पंचभूतों में जो अपने बुद्धि को लगाते हैं और वो संपूर्ण रूप से दूषित करते हैं। जैसे कि आज की दुनिया में जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ने लगा है, बारिश ज़्यादा होने लगा है, ठंडी ज़्यादा होने लगा है। तो तो सब सोचते हैं कि ये काम वासना ही सब कुछ है बोल के बाबा ने बताया ना। इन बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? जैसे गीता ज्ञानदाता को नहीं पहचाना और विज्ञान की जो प्रगति हो रही है और जो वातावरण में प्रदूषण है, इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? थोड़ा इसे स्पष्ट कीजिए। बहन जी, देखिए, हेलो। एक बात है कि गीता ज्ञानदाता को नहीं पहचाना और दूसरी तरफ है कि आज समाज में प्रदूषण बढ़ रहा है बहुत सारा। तो और जो प्रकृति, कभी बारिश कभी मौसम, ये जो असमानता आई है प्रकृति के वातावरण में, तो इन बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? भगवान को न पहचानने से इसका दुष्परिणाम ये है, इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे? जी, भगवान को ना पहचानने से जो अपने धर्म की जो धारणा है वो भूल जाते हैं और दूसरे दूसरे धर्म की धारणा, जैसे बाबा ने बताया ना वर्ण संकर, तो जो उच्च कुल की जो होते हैं और नीच कुल से संपर्क हो जाता है तो उसमें वर्ण संकर तैयार होता है। वो कुल के नाश के लिए वो होते हैं, तो अपनी धर्म की धारणा भूल जाते हैं। तो अन्य अन्य धर्म में जब धर्म जो दूसरे दूसरे द्वापर में जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो उनमें जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका धारणा जो उनका जो धारणा है तो वो उनमें आ जाता है। तो वही कारण है। और ये पंचभूतों में अपना बुद्धि घुमाए रहते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन बाबा ने तो बोला है ना, ये पंचभूत तुम्हारा मतलब ज्यादा ही विषैली है, ये ज्यादा ही तुमको दुख देंगे, क्योंकि अभी तो पानी हवा मिट्टी ये सब तो विषैली हो गया है ना। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न फिर से यही है, आगे वालों के लिए भी। आज के समाज में जो भी समस्या निर्माण हुई है उनका कारण गीता ज्ञानदाता की पहचान न होना यही है। इस बात को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? भगवान को न पहचानने का कनेक्शन आज के विज्ञान के साधन और साथ में जो प्रकृति का बदलता हुआ असमान वातावरण है, तो इनका कनेक्शन भगवान की पहचान न होना यही है। इस बात को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, सिद्ध करेंगे? नहीं थे किसी का? हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल 23386 फिर से रीता बताइए, नाम। आवाज कट हुआ था, एक बार टू फिर से डबल बताइए। थ्री 23386। हाँ, ठीक वास्तव है। में गीता के पहचानने का ये जो दुनिया का जो हालत है उसमें माना कनेक्शन ये है कि गीता की भगवान को न जानने के कारण गीता की जो व्याख्याएं हुई है वो व्याख्याओं से मनुष्य ऐसे समझ लिया है कि काम विकार जो है वो सर्वोपरि है, काम विकार से ही ये संसार चल, कोई धनी धुरी नहीं है, बस आपस में परस्पर जो सहयोग है उसी से दुनिया चलता है। तो काम वासना इतना बढ़ता गया मनुष्य का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशवर्ती होकर मनुष्य आज जो अपने को बलवान साबित कर रहा है, माना निर्बल पर जो बलवान है वो उसको दबा कर रखते हैं। उसी हिसाब से आज जो एटॉमिक माना प्रकृति को 5 तत्वों को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं, और इसके कारण जो एटॉमिक एनर्जी बनी है वो दुनिया का विनाश के लिए ही बना है।
और ठीक है इसका माता जो जी। है और इसके लिए आगे बताइए। गीता का, हाँ बता रही हूँ, इसके लिए गीता का जो श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, माना माना वो जो विद्वान है जो काम संकल्प को वर्जन कर देते हैं, तो वही माना जो कार्य है उसका जो संसार का हित के लिए होता है। परंतु आज कोई भी ऐसा नहीं है जो काम संकल्प से रहित है, अपितु सारा संसार अभी इसमें लिप्त होने में लगा हुआ है। उसकी पूर्ति के लिए भौतिक विज्ञानों की अनेक प्रकार की शक्ति प्रयोग करके प्रकृति को और ही प्रदूषण करने में लगी है, जिसका परिणाम प्रकृति 5 तत्व आज विषैला हो गया है। प्रैक्टिकल में अभी देखने में ये भी आ रहा है कि आज सबको अपनी अपनी विकारी पूर्ति हेतु धन चाहिए। परंतु गीता का माने 3 अध्याय का 37 श्लोक में तो बताया कि काम से क्रोध से रजोगुण समुद्भव महासन महापापना विद्येन यह वैरिणम। तो ये जो माना काम विकार जो द्वापर युग से शुरुआत हुआ है, ये जो मनुष्य का शत्रु है, इसको न समझने के कारण ये मनुष्य अति का सुख भोगने के लिए ही क्या करता है, कमाई करता है। तो वो जो कमाई करता है वो कमाई तो माना क्या है, जैसे आजकल जो बोलते हैं ब्लैक मनी जो है, तो एक दूसरे में ये क्या करते हैं, माना खींचातानी करके सुख लेने के लिए प्रकृति से, जब ये खींचातानी करके सुख लेने के लिए प्रकृति से जब चाहते हैं, तो परिणाम स्वरूप आज दुनिया में मिक्सचर वाला अनाज, हवा, पानी और धरणी भी प्रदूषण होने लगते हैं। और धरणी प्रदूषण होने से विषैला तत्व जो है वो प्रकृति के तत्व में मिक्स हो जाती है, और सृष्टि का ऐसी हालत का कारण ही मनुष्य की काम वासना है। मनुष्य की मानसिकता पतन की ओर जा रही है और हम ऐश्वर्यवान बलवान ऐसी अहंकार की नशे में जाकर कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध करते हैं और अत्याचार पापाचार बढ़ने लगता है। तो एक दूसरे के ऊपर भय का वातावरण निर्माण करते हैं, क्योंकि लोग भयभीत होते हैं। तो जिनके पास बहुत धन है उनकी मान मर्तबा होता है, क्योंकि कमजोर समाज है और उनके आगे कमजोर समाज जो है ना वो बलवान के आगे दब जाती है, और ऐसी अहंकारी और ही नास्तिक हो जाते हैं और पूरे संसार को नष्ट करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जिस डाली पर बैठे उस डाली को अज्ञानता के कारण ही उसी डाली को तोड़ रहे हैं। वास्तविकता ये कलियुग के लोग जो है वो उनकी मानसिकता देखने में आती है कि प्रैक्टिकल में जो गीता में 16 का 14 में बताया गया है कि वो अहंकारी और अल्प बुद्धि वाले जो मनुष्य है, स्वार्थी मनुष्य, स्वार्थी दृष्टिकोण के आधार को लेकर आत्मिक स्थिति से दूर होकर देहवानी बनकर पूर्व कर्म करते हैं, महाविनाश करने पर तुले हुए हैं। और दूसरे श्लोक में गीता का 16 का 21 में इसलिए ही बताया ये बातें, लेकिन अलग अलग व्याख्याओं के कारण मनुष्य ये समझ नहीं पाता। जो काम क्रोध लोभ और मोह ये नरक का 3 प्रकार का द्वार है और ये महाशत्रु है, ये निश्चय ही माने इसको त्यागना चाहिए। तो दुनिया में जैसे शत्रु को सब दूर रहते हैं शत्रु से, ठीक वैसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह से मोह रूपी नरक के द्वार को त्यागना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। और दूसरे और एक बात है कि जो अपनी पुरानी रस्म है, जो कर्मकांड है, उसका स्थायित्व करने के लिए आपस में इंसानियत का जो मूल धर्म है मानविकता, उसे अभी मनुष्य भूल गया है। इस कारण से आज दुनिया में ये वातावरण देखने में आता है। ओम शांति ठीक जी। है माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इस सृष्टि पर भगवान के आने का कारण और वो आए हुए हैं इसका प्रूफ आप क्या बताएंगे? इस सृष्टि पर भगवान के आने का कारण वो और भगवान प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं इसका प्रूफ आप क्या बताएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? एट 937 डोंट बी दीदी। हाँ हाँ, इसमें जैसे अभी जो हम समझ रहे थे कि दुनिया और नर्क हो जाती है। भारत भारत क्या ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को भी नर्क बनाकर और जगहों पर अब वो नर्क फैलाने की तैयारी कर रहे हैं।
और मनुष्य मात्र दुखी परेशान हो जाता है, उस समय के लिए भगवान का जो भगवत गीता में वचन दिया हुआ है कि ऐसे समय पर जो सच्चे हैं, मुट्ठी भर पांडव, उनकी प्रैक्टिकल में रक्षा करने के लिए इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में आते हैं, और पुरानी दुनिया जो रौर और नर्क बन गई है, इसका विनाश करने के लिए वो आते हैं। तो ये भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं, जब भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि ये कभी हुआ था या फिर द्वापर में हुआ था। लेकिन काल चक्र के हिसाब से, सृष्टि चक्र के हिसाब से सृष्टि जो है, माना इतिहास जो है स्वयं को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उस अनुसार 5000 वर्ष का 5000 वर्ष, माना दुनिया तो ये मानती है ना कि 5000 वर्ष पूर्व महाभारत गृह युद्ध हुआ था, तो वो ही समय दोबारा आता है, क्योंकि सृष्टि का चक्र है ही 5000 साल का। तो ये गृह युद्ध का समय दोबारा आ चुका है, जहाँ पर पूर्वी देशों में तो क्या हल है कि पुराने रीति रिवाज परंपराओं की आड़ में, माना जाति धर्म इनके नाम पर घरेलू युद्ध अर्थात सिविल वॉर का शीत युद्ध चल रहा है। और पश्चिमी देश जो है वो अहंकार, अति के अहंकारी होने के कारण नास्तिक बन जाते हैं। तो बुद्धि के बल का जो प्रयोग है वो जो सात्विक रीति से ही तामसी चल पड़ता है। मानव विज्ञान की मदद से अहंकार में चूर होने के कारण अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, माना उसका अस्तित्व कायम रहे और दूसरे देशों का अस्तित्व खत्म हो जाए, इस तरीके के लिए परमाणु बम, एटम बम तैयार कर लेते हैं और सारा ही विनाश करके, जैसे इसको बोलते हैं, जैसे बाबा भी बताते हैं कि हिटलर है, नेपोलियन है, इन्होंने क्या किया, बाहुबल का प्रयोग किया। बाहुबल का प्रयोग न होके, माना आत्मिक बल का जो इस्तेमाल करना चाहिए, वो बाहुबल का प्रयोग करके समझते हैं कि विश्व के मालिक बन जाएं। तो ये दैवी संपदा वाले जो हैं, इनको भगवान बाप इकट्ठा करके उनकी रक्षा करते हैं और इन सब समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तो जैसे हम शुरू में ये समझ रहे थे कि भगवत गीता का महत्व क्या है। ये महत्व है कि जीवन परिवर्तन करने का धर्म है, शास्त्र है। तो अभी जो अवस्था है मनुष्य मात्र की, क्योंकि खींच खींच कर सुख लेने का जो स्वभाव पड़ गया है, क्योंकि और धर्मों का प्रभाव पड़ गया, वर्ण संकर पैदा हो गए, तो इसलिए मनुष्य शोक, भय, बीमारियों से की गिरफ्त में आ गया है। तो इन सब का समाधान तब होगा जब भगवान इस सृष्टि पर, जो भगवान साकार में निराकार यथार्थ रूप में है, जिसको हमने समझा आदिभूत, अधिदैव और अधि यज्ञ के हिसाब से, जब हम उनको जानेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर उस ज्ञान को समझेंगे, राज्यों का अभ्यास करेंगे, तो ये सारे दुख दर्द हमारे खत्म हो जाएंगे। तो नई दुनिया, माना जो पहले से ही पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको और धर्मों ने चारों तरफ से दबा दिया, उस धर्म की पुनः स्थापना भगवान करेंगे तो दुनिया में खुशहाली आ जाएगी। ओम शांति। हाँ ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जो कल के क्लास में हमने बातें समझी है उसे केवल लिंक वाइज बताना है कि हमने कल क्या क्या बातें समझी है। आप पूरा स्लाइड नहीं पढ़िए, अगर आपके पास डिस्प्ले में दिख भी रहा होगा पहले का लिया हुआ, आप सिर्फ टॉपिक बताइए कि कल हमने मुख्य बातें क्या समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रोल नंबर 2464। 2464। हाँ माता जी, ठीक है, बताइए। हाँ, सवाल एक बार और बताइए दीदी। कल जो हमने गीता के भगवान में बातें समझी है
तो हाँ, उसे शॉर्ट में बताना है कि कल हमने मुख्य क्या क्या बातें समझी है। हमने मुख्य बात समझी है कि जो समाज का पतन हो रहा है ना, समाज का पतन हो रहा है ना दीदी, क्रिया प्रदूषण हो हाँ, रही है। आप बोल भी रही हो दीदी। हाँ, समाज में स्त्रियों प्रदूषित हो जा रही है, इसके बारे में बताओ क्या दीदी? दीदी बताइए। हाँ, उसमें बाबा ने बोला है कि सती सत्य को धारण करने वाली सत्य को धारण का करे नहीं तो वो झूठी हो जाती ना, श्रेया झूठी हो जाती है। तो बहुत निकली हुई है, झूठी श्रेया भी बहुत निकली हुई है कि तुलसीदास ने लिख दिया है कि दहा अंतरत माना झूठ, झूठ तो तुलसीदास ने भी लिखा दिया है कि झूठ श्रेया झूठी होती जाती है, माना झूठ तो भोजन की थाली भरी हुई है पवित्रता से, और कुत्ते आके चला गया तो ऐसे ही मनुष्य की कुत्ते जैसी होती, मनुष्य ही कुत्ते जैसे होते हैं ना, भोजन की थाली को खा गया, झूठी हुई ना तो मनुष्य कुत्ते जैसी होते होते हैं ना, तो भोजन की थाली खा गया, झूठी हुई झूठे कहेंगे ना। तो ऐसे गीता में भी कहा है कि कोई भी कुल का ऊंचा ते ऊंचा क्यों हो, अगर ऊंचे ते ऊंचे कुल की स्त्री नाश करने वाली होती है तो आज भी दुनिया में मानते हो कि घर घर की स्त्रियां अच्छी होती है, या अच्छी होती है तो स्वर्ग बन जाता है, और कोई कोई घर की स्त्रियां अच्छी नहीं होती है तो नर्क बन जाता है। हेलो दीदी। ठीक है माताजी। हाँ माताजी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? प्रश्न प्ले पूछा हुआ है, कल के टॉपिक में जो बातें समझी हमने उसे शॉर्ट में बताना है कि कल मुख्य बातें हमने क्या समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 23107। कल की बातों में मुख्य ये हम लोग समझे कि आज की दुनिया में दुख और समस्याओं का कारण और उसका निवारण। उसमें सबसे पहली मिस्टेक ये हुआ है हम लोगों में, मतलब सारी मनुष्य सृष्टि में, कि गीता का भगवान कौन है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। इस कारण जो उसका मूल रूप से जो काम विकार को दुश्मन बताया गया है, आज के लोग समझने लगे हैं कि काम विकार से ही सृष्टि प्रक्रिया कंटिन्यू होती है। और वही फिर जबकि गीता में ही बोला गया है कि ये काम महाशत्रु है, इसको अवश्य मार डाल, तो लोग उसका गलत तरीके से उसका अर्थ समझने के कारण काम विकार बढ़ता गया। और फिर गीता में ही आया है कि काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। तो चूंकि इस कलयुग के अंत में काम विकार हावी हो जाता है, तो इससे ये दुनिया नरक बनती गई और वही फिर दुख बढ़ता गया। तो यही जब दुख बढ़ता गया तो ओके हाँ, और फिर हाँ दुख बढ़ता गया यही पता चला। और उससे हमारी जो पहले जब भगवान आए थे, गीता का भगवान अगर हम साकार निराकार का मेल शिव बाबा ये जाने लिंग स्वरूप, तो हम जो पृथ्वी के प्रकृति के 5 तत्व जो आज प्रदूषित हो गए हैं, वो हमारे इसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वाइब्रेशन के कारण ही प्रदूषित हुए हैं। तो हम जब उसको सतो प्रधान बनाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हमारी जो मतलब जो पूर्वी सभ्यता है उसको बनाने के लिए भगवान, मतलब उसमें जो पुराने रीति रिवाज हैं
उसके फेवर में आके जो भगवान बातें बताते हैं उसको समझ पाएंगे। पर आज हम लोग, सारी दुनिया अपने धन पद मान मर्तबे के कारण इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपना ही विनाश खुद करने के लिए आतुर हैं, और फिर एटम बम बना लेते हैं। और फिर बड़े, जो आज मुरली में भी बाबा ने पॉइंट में बताया कि कोई मेहनत से आज कोई करोड़पति बन ही नहीं सकता अगर सच्ची कमाई करे। पर आज जो बड़े क्या है, अमीर और गरीब होते जा रहा है। तो इसी के बीच में ही गीता में ही आया है कि मैं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान अपने कहे अनुसार दुराचारियों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए अभी आया हुआ है, और वो आके फिर हम सबको कैसे सृष्टि परिवर्तन होगी ये ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही मतलब भगवान कहे अनुसार फिर से वही। और लास्ट में ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आज देह और देह के आधार पर जो हिंदू मुस्लिम आदि धर्म भाषा के आधार पर जो बटा हुआ है, उस सबको त्याग के मुझ एक की शरण में आ जा, और मैं तेरे सब पापों को क्षमा कर दूंगा। तब फिर वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है। ये पूरा सार था। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है, और जिन्होंने एक बार भी अभी तक बेसिक कोर्स नहीं बताया है, तो ऐसे माता या भाई हाथ उठाइए जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट में बेसिक कोर्स बताया नहीं है लेकिन रेडी किया हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो 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 ओम शांति। रोल जी नंबर 8114 है दीदी, मानसा मधुबन है। हेलो हाँ जी हेलो माता जी दीदी, बताइए। हाँ जी क्वेश्चन माता रिपीट जी। करना दीदी, क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा से। माता जी प्रश्न तो बेसिक कोर्स के हिसाब से है, जिन्होंने एक बार भी बेसिक कोर्स नहीं बताया है तो उनको बेसिक कोर्स के हिसाब से हाथ उठाने बोला था। हाँ जी दीदी, मैं बताती हूँ जी। दीदी मेरा टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा सो परमात्मा के लिए यही लिखा मैंने, जो शिव समान बनते हैं, जिनके लिए गीता में लिखा हुआ है परमात्मा इति उदारता। जो क्षर और अक्षर दोनों आत्माओं के बीच में सर्वोत्तम आत्मा है, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। आत्मा सो परमात्मा दुनिया की अव्वल नंबर एक ही आत्मा का गायन है, जिसे मनुष्य सृष्टि का बाप अर्थात बीज कहा जाता है। हेलो 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 वाईफाई चलाइए। हेलो। हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो
फोन अनम्यूट है आगे किसी का? हेलो हेलो ओम दीदी। शांति। हाँ ओम ओम शांति शांति। बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 15-2-55 राजमंड्री मधुबन। मधुबन। वो क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ जी राजमंड्री। माता जी, श्लोक के हिसाब से बेसिक कोर्स बताना है। अब का अगर कोई भी कोर्स रेडी है तो बताइए। पिछले हाँ बार जी भी शायद आपको बताया था हाँ जी कोर्स रेडी करने। हाँ हाँ जी हाँ जी। हम्म, मना नया वाला हमको बताने के लिए हाँ पहले जी बताना है 3 लोग है अभी। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मूल वतन में होती है आत्मा और परमात्मा का घर है। 5 तत्वों की दुनिया है ना, इसी परे परे के ये सदा प्रकाशित दुनिया मना दुनिया है। इसी के लिए आत्मा नाम परमधाम। आत्मा का नाम है परमधाम, ब्रह्मलोक, पारलोक, निराकारी लोक, आत्मलोक, निर्माण लोक, मना शांति धाम अर्थात साइलेंस वर्ल्ड, मुक्ति धाम, ब्रह्मा महातत्व, ऐसे ब्रह्मांड है, ऐसे बताना चाहिए। फिर सूक्ष्मोतन के लिए बताना चाहिए सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा विष्णु और शंकर है। अरे तीसरा है स्थूल वतन। स्थूल वतन में पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे और आकाश तत्व, मना पंच तत्वों की दुनिया है ना। जैसे ही साकारी मनुष्य लोग कहते हैं। फिर बताना चाहिए परमधाम के लिए अंग्रेजी लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं। जैनी लोग जिसको तुरिया धाम भी कहते हैं। मुसलमान लोग कहते हैं ना खुदा हर्ष में रहते हैं और रूह भी वहाँ ही रहते हैं, ऐसे ही कहते रहते हैं। फिर परमधाम के लिए गीता में श्लोक बताया, ना सत बात ये सूर्यो न शशांको पावका यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। मना फिर भी परमधाम के लिए आते हैं ना और वापस चले जाते हैं आत्मा। और फिर बताना चाहिए आत्मा का परिचय देने के लिए पहले बताना चाहिए एक मनबुद्धि रूपी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। जन्म मरण चक्र के आत्मा आते आते स्वयं ही भूल जाते हैं। ना समझने के कारण हम विकारी पतित दुखी बन जाते हैं। भगवान बाप आकर के ज्ञान याद से ही हम आत्मा पुनः निर्विकारी पावन सुखी बन सकते हैं। इसके लिए ही आए हैं। भगवान है पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलना है ना दीदी। हेलो हाँ ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। अगले और हाँ इस जी कोर्स को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ जी। वो इसका भी बताना चाहिए ना। स्थूल वतन में आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, उसका कारण क्या है। और भी काफी सारी हाँ बातें जी साकार वतन के लिए हम बताते हैं, तो वो सारी हाँ बातें जी आप बताइएगा, हाँ ठीक है जी माता जी। ओम शांति। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है कोर्स के लिए ही? कोर्स के हिसाब से और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। रोल नंबर 17,816 मधुबन। बनारस।
ठीक है, बताइए माता जी। दीदी मैं आत्मा को बताऊं? हाँ जी। हेलो। तो जैसे हाँ कि माता जी, बाबा ने आपका जो बोला है रेडियो कि बताइए। हाँ बताइए। दीदी मैं अभी तक बताई नहीं, तो मैं आत्मा भी बता रही हूँ। हाँ जी। तो पापा ने बोला हाँ कि जैसे कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि जैसे पूछते हैं कि मैं कौन है, सब मैं करते हैं, मेरा मेरा करते हैं, तो उसके लिए बताते हैं कि आप मेरा मेरा तो मैं तो कर रहे हैं, और मेरा में तो ये अंदर से मैं कहने वाली और मेरा कहने वाली कौन है। तो उसमें फिर नहीं बात हमको पता तो हम जैसे अपन बताते हैं कि मैं कहने वाली तो हो गई अंदर से, जो मैं कहती है तो हो गई आत्मा, और मेरा वाला हो गया हमारा शरीर, है ना। मैं कहने वाली हमारी आत्मा हो गई। तो आत्मा हमारी आत्मा जो है अजर हमारा विनाशी है, वो तो कभी मरता नहीं है। तो उसके लिए श्लोक है कि जैसे कि नैनम छिदम छिंद्रामी, ये हो गया दूसरे का 22 नंबर का श्लोक। और आत्मा के और शरीर हो गया, शरीर हमारी विनाशी है, तो वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती है रहती है। तो उसके लिए श्लोक हो गया कि वसांसी जीवानी इच्छा विहाय। और उसके बाद जैसे कि हमारी आत्मा की 3 शक्तियां होती है। तो हमारी आत्मा की शक्तियां हो गई मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन का काम है मतलब कि सोचती रहती है, मन का काम है सोचना, क्योंकि वो मतलब कि बहुत चंचल होती है। और बुद्धि का काम है निर्णय लेना, मतलब मन जो करता है उसके लिए वो निर्णय लेती है। और जब दोनों मिल करके कार्य करती है तो ये हमारे संस्कार बन जाते हैं, माने हमारा स्वभाव। जैसे बाबा ने बताया ना कि जैसे कसाईयों के घर में जब कसाईयों घर में गाय काटने वाले घर में बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी मतलब कि उसकी स्वभाव संस्कार पर उनको कितना भी मना करो कि ये गाय काटना पाप है, लेकिन उनको तो इस बात का कोई फर्क नहीं। कुछ वो तो कसाई घर में उनको तो उनका वही संस्कार पर मतलब वो जन्म जन्मांतर उनका उसी चीज का संस्कार पड़ गया है। तो इसको मतलब कहेंगे संस्कार। अब हम कहते हैं हमारे संस्कार। उसके बाद हो गया कि हाँ, हमारी आत्मा रहती कहाँ है, तो हमारी आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु, जिसको स्टार ज्योति बिंदु है, वो हमारी आत्मा ज्योति बिंदु है। उसका श्लोक आया है कि 8 के 9वें नंबर के श्लोक में आया है अरुण वर्ण्यम, मतलब कि अति सूक्ष्म और अणु से भी अनुरूप है। जिस तरह बाबा ने बोला कि मलेरिया के कीटाणु को देखने के लिए वो यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ढेर सारे कीटाणु मतलब उस खून में ढेर सारे कीटाणु दिखते हैं। और इस मतलब कुल मिलाकर उतनी ही आत्मा हमारी छोटी, उससे भी ज्यादा छोटी, मतलब अणु से भी अति सूक्ष्म हमारी आत्मा है। और जैसे कि और हमारी आत्मा रहती है प्रकृति के बीच में, जिसका श्लोक आया है रघुवर मध्य 8 के 10वें नंबर के श्लोक में, मतलब कि हमारी प्रकृति के बीच में, दोनों पाँव के बीच में रहती है, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग तिलक लगाते हैं। जिस तरह मतलब कि सारे प्रजा को चलाने के लिए राजा एक मतलब सिंहासन पर बैठता है, तो सारे राज्य को कंट्रोल करता है। उसी तरह हमारी आत्मा प्रकृति के बीच में रहकर के हमारे पूरे शरीर को इंद्रियों को कंट्रोल करती है। एक और एग्जांपल बताया बाबा ने इसमें कि जैसे एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, तो उसको ड्राइवर जो है पीछे बैठेगा तो गाड़ी तो चलाएगा नहीं, तो वो तो आगे बैठेगा तो ही चलाएगा। तो जब वो आगे बैठेगा तब चला। तो उसी तरह हमारा शरीर भी मतलब कि प्रकृति के बीच में रह करके हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अब हमारी आत्मा तो बिल्कुल मतलब कि जन्म मरण चक्र में आते आते बिल्कुल उसकी पावर कम हो गई है। तो पावर कम होने के लिए उसको पावरफुल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए बताया कि भगवान की याद और ज्ञान से हम उसको पावरफुल बना सकते हैं। तो हम जैसे कि जिस तरह हम अपने शरीर को चलाने के लिए दाल चावल रोटी खाना भोजन देते हैं, उसी तरह हमारे आत्मा कमजोर होने के कारण बिल्कुल काली बन चुकी है, उसके लिए भगवान की याद से हम याद और ज्ञान से हम उसको पावरफुल बनाएंगे। इस जब पावरफुल बन जाएंगे तो हमारा शरीर भी मतलब कि स्वस्थ हो जाएगा,
क्योंकि हमारे आत्मा के पावर कम होने के कारण हमारा शरीर भी मतलब हमेशा रोगी बीमार जिसकी आसांस रहती है, हमारा शरीर मतलब समय पे काम नहीं करता है। तो इसके कारण क्योंकि हमारी आत्मा की पावर कम हो गई है, क्योंकि जैसे कि अभी बताते हैं कि मतलब हमारे पावर कम होने के कारण हमारे शरीर के अंदर सहनशीलता भी नहीं रहती है। किसी ने कुछ कहा तो हमें उसे उस चीज को सहन नहीं करते, क्योंकि हमारी आत्मा की तो पावर बिल्कुल कम हो चुकी है, ना के बराबर हो गई। तो उसको हमको पावरफुल बनाने भगवान की याद से हम पावरफुल बना सकते हैं। अब आते हैं कि जैसे कि बाबा बताया कि जैसे कि कहते हैं कि आत्माएं 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। तो बाबा ने बोला कि नहीं, आत्माएं 84 लाख योनियों में जन्म नहीं ले, 84 जन्मों में जन्म नहीं लेती। हमारे सिर्फ आत्मा मतलब हमारी आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है। इस तरह आम का जैसे कि जिस तरह आम का पेड़ जैसे आम का पेड़ लगाते हैं तो वो केले का तो पेड़ होगा नहीं। उसी तरह हमारी आत्माएं जैसे एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में मनुष्य आत्मा एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष ऐसा लेती, मतलब कि धारण करती है, न कि जानवर और पशु पक्षी ये सब जन्म लेती है। दीदी ओम शांति। इतना ही अभी समझ आया है। ठीक है माता जी। हाँ, तो भी अच्छे से बताया माता जी। बस थोड़ा सा एक ही है, जैसे नयों को बताएंगे तो आप डायरेक्ट बाबा बाबा ऐसे शब्द यूज करेंगे तो नए लोग तो जानते नहीं ना, वो फिर थोड़ा सा अलग रीति से लेंगे, इनका भी कोई अलग गुरु है। थोड़ा पहचान होने के बाद वो समझेंगे अपने आप। लेकिन शुरू में तो हमें इस तरह से बातें बतानी है कि भगवान ने बताई है, ये बातें गीता में ऐसी बातें आई हुई है, उस आधार से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है मतलब। ठीक है दीदी, थोड़ा हाँ ठीक है दीदी, थोड़ा सुधार कर लेंगे। हाँ, वो आप पहली बार के है शायद, इसलिए थोड़ा हो रहा होगा ऐसे। ठीक है दीदी, हाँ थोड़ा सा हुआ है। ठीक है दीदी, ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है कोर्स के लिए? फोन अनम्यूट है। समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए 5 मिनट में आप जितना कोर्स बता सकते हैं उतना बताइए। ओम शांति। 21,411 बाबा ने वाणी में बताएगा। दीदी 21,411 इंदौर मधुबन बाबा ने वाणी में बताएगा कि ये जो मन है, कोर्स करा रहे हैं? हाँ जी, वो मन के विषय में बता रहा हूँ। करा रहे जी मन के विषय में बता रहा हूँ। जो मन हैगा वो बड़ा चंचल होता हैगा। ये 11वीं इंद्रिय हैगी। और बाबा ने बोला हैगा कि इस मन को अगर कंट्रोल में कर लिया तो सारी इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी, और नहीं तो ये नीचे गिरा देती हैगी। और नीचे गिरने के बाद तो फिर ऊपर आ नहीं सकते। तो इस बात को इस राज को भगवान खुद समझाते हैं कि मन कैसे कंट्रोल करना। तो मन कैसे कंट्रोल करना, तो उस जो हीरो पार्टधारी है उसमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना। तो याद कब कर पाएंगे, जब उसको यथार्थ रीति पहचानेंगे। तो उसकी यथार्थ रीति पहचान वो भगवान बाप खुद जब इस सृष्टि में आता है तो वो सबसे पहले विवस्वत को बता देता है। और फिर विवस्वत के द्वारा ये जो पूरे संसार को मालूम पड़ता है। विवस्वत जो ज्ञान सूर्य बोला गया हैगा। दीदी ओम शांति। ठीक है, ये तो आपने एक टॉपिक बताया। सिर्फ अगली बार आप आत्मा का लेसन पूरी तरह श्लोक के साथ रेडी करके बताइए। ठीक है जी ओम शांति। ठीक, ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में जो बातें हमने समझी है, प्रश्न पूछे, साथ में कल के क्लास में जो बातें समझी थी उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे प्रथम बात ये चल रही थी,
गीता ज्ञानदाता को न समझने के कारण समाज में अनेक प्रकार के दुख, समस्याएं, विघ्न निर्माण होते हैं। वो किस तरह से, इसे समझने के लिए ही हमने सबसे पहले ये बात समझी थी पिछले हफ्ते। भगवत गीता में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि काम महाशत्रु है। भगवत गीता में कहीं भी दुर्योधन, दुशासन ये शत्रु है ऐसे नहीं बताया। राग, द्वेष, इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, इस तरह के शब्दों से कामनाओं को मुख्य बताया है जो कि देह भान से आते हैं। कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। इस आधार से काम और क्रोध ये बड़े शत्रु है। इस बात को न समझ करके, जैसे कि हम शुरू में समझे हैं इस बात को कि साकार जो श्री कृष्ण है उन्हें गीता ज्ञानदाता मान लिया, और कईयों ने तो उनके जो चरित्र शास्त्रों में वर्णित है उसका आध्यात्मिक रहस्य न समझ करके ये सोचा कि वास्तव में कृष्ण भी इसी तरह का जीवन बिताते होंगे। ऐसी गलतफहमी धारण करके, और दूसरी बात तो गीता ज्ञानदाता की यथार्थ पहचान या जो शिव शंकर के द्वारा सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनका वो वैरागी स्वरूप, अनासक्त भाव जो अभोक्ता अकर्ता है, तो उस स्वरूप को न जानने के कारण कामोपभोग परमा, काम हेतु कम, जो भगवत गीता में शब्द आए हुए हैं, इस अनुसार काम वासना भोगना ही या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही, इसी हेतु जीवन जीना ही समाज ने या मनुष्य जाति ने सब कुछ मान लिया। परिणाम स्वरूप अब ये तो आग है जो भगवत गीता में बताया है कि जो तीसरे अध्याय में उल्लेख है, धूमेना व्रियते वनी, तो इस अनुसार ये तो वास्तव में एक ऐसी आग है जो बुझती नहीं है। अब बुझती नहीं है तो परिणाम स्वरूप अपनी विकारी भावनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जबरदस्ती करना शुरू किया, जिसका परिणाम ज्यादातर तो सनातन धर्म की जो धारणाएं नष्ट हुई है, तो विधर्मों का जो बोलबाला बढ़ता है, तो ये सब विधर्मी वो तो इसी बात को मानने वाले हैं क्योंकि गीता ज्ञानदाता की पहचान नहीं, तो जिस कारण से भोग वासना को सब कुछ मान करके स्त्रियों पर अत्याचार करना, स्त्रियों को दूषित करना शुरू किया, जिसके लिए हमने पहले अध्याय का 41वां श्लोक समझा था। और जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है जो कि कुल के नाशकों के लिए ही होती है। इस संबंधित जो कल हमने वीडियो क्लिप समझा था एक VCD नंबर 2387 का, जिसमें बाबा ने बताया कि एक कुल नाश होने लगता है। स्त्रियां जब पवित्रता से अपवित्र बनने लगती है, वो पवित्रता की थाली झूठी हो जाती है। ऐसे विकारी मनुष्य जो कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो उसके कारण समाज में प्रदूषण बढ़ता है। अब ये जो इच्छाएं है इतनी बढ़ जाती है, ये प्रदूषण इतना बढ़ जाता है, जोर जबरदस्ती करना, हिंसाचार करना, ये सारा ही शुरू होता है। क्योंकि काम और क्रोध जो है ये ऐसे चोर डकैत है जो बुद्धि का नाश करते हैं। जो हमने गीता में समझा है दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इतनी दुर्गति तक काम और क्रोध मनुष्य को पहुंचा देते हैं। अभी इच्छाएं जो है, भोग वासनाएं प्लस विविध प्रकार की देह भान की पूर्ति वाली इच्छाएं। देह भान की पूर्ति अर्थात शारीरिक सुख हमारे पूरे हो जाए, इसकी इच्छा के कारण
भौतिक शरीर है तो उसकी आवश्यकताओं के लिए तो भौतिक चीजें ही चाहिए। इसके लिए ही मनुष्य जो विपरीत रीति से तीखे बुद्धि हो जाते हैं, जिन्हें लोग बहुत ज्ञानी मानते हैं कलयुग के हिसाब से, तो ऐसे लोग फिर विज्ञान की शक्ति से भौतिक इस देह की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे इन्वेंशन करते हैं जिसके कारण प्रकृति पूरी तरह से दूषित हो जाती है। शारीरिक सुखों के लिए जो नए नए इन्वेंशन किए, अब इन्वेंशन तो इसी भौतिक दुनिया में ही रहकर करेंगे जो कि प्रकृति से जुड़े हुए। अब प्रकृति पर ही इन्वेंशन करेंगे, नए नए रिसर्च करेंगे, तो उसकी सबसे प्रथम हानि प्रकृति के 5 तत्वों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी हानि होने लगती है। परिणाम स्वरूप पानी, हवा, मिट्टी ये सब विषैला दूषित होता है। अभी से हम थोड़ा उदाहरण की तरह समझाएंगे यदि किसी को, क्योंकि ऐसे सिर्फ बताने से भाषा इतनी कठिन नहीं हो सकता है, किसी को समझ ही ना आए जल्दी। शारीरिक सुख, जैसे आप पहले के जमाने में लोग गाड़ियों से आना जाना करते, साइकिल से या पैदल आना जाना करते, बैलगाड़ियों से आना जाना करते। लेकिन अभी विज्ञान ने प्रगति की है तो लोगों के पास समय कम हो गया, समय नहीं है ऐसे कहते हैं लोग, तो गाड़ियां निकली तो उसमें डालने वाला तेल, पेट्रोल, डीजल ये प्रदूषण निर्माण करता है, अर्थात ये हवा दूषित हो गई। साथ में ही अब जैसे पानी से, समुद्र से ही पेट्रोल डीजल निकालते रहेंगे बार बार, तो वो पानी भी दूषित होता रहेगा। ऐसे ही बहुत सारी शारीरिक सुखों की जो भी चीजें यूज करते हैं, विज्ञान की बनी हुई चीजें, प्रकृति में तो ये क्षमता है कि वो स्वतः ही अपनी चीजों को नष्ट कर सकती है। जैसे कि खेती करते हैं लोग, तो खेती में से जो भी अनाज निकला, उसके बाद जो भी उसका घास फूस बचता है, तो वो प्रकृति स्वतः ही अपना खाद बना लेती है। लेकिन विज्ञान से जो चीजें बन रही है वो चीजें नष्ट नहीं हो पाती। जैसे उदाहरण प्लास्टिक से बहुत सुविधाएं हो रही है मनुष्यों को, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, तो मिट्टी, हवा, पानी सारी चीजों को दूषित करता है। तो वातावरण, ये जो जहर है, केमिकल से बनी हुई चीजें, ये सारी चीजों को दूषित कर रही है। ये कुछ उदाहरण हमने समझे। अब इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही है, सुख ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए मनुष्य लोभी बनकर अनेक इच्छाओं के कारण ऐसी चीजें निर्माण करता है और इसी को ही सब कुछ मानता है। अब जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहयोग नहीं देगा तो क्रोध आता है, क्रोध से हिंसाचार बढ़ता है, जो कि 16वें अध्याय का 14वां श्लोक हमने समझा। आज 90% मनुष्यों की कलयुग में ऐसी स्थिति होती है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो ये मेरा शत्रु है, उन्हें मार दूंगा। मेरे जितना बलवान या मेरे जितना ऐश्वर्यवान कोई नहीं है, तो अपने से जो गरीब है उनको लोग दबाते हैं, उनके साथ इंसानियत से परे नौकरों चाकरों जैसे जानवर वाला व्यवहार करते हैं। तो उसके पीछे अपने अहम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हिंसाचार जो किया जाता है, तो ये हिंसाचार इतना अति को पहुंचता है, जिन्हें बुद्धिवादी लोग समझा जाता है, वास्तव में वही अज्ञानी है, क्योंकि जिस डाली पे बैठे हैं उसी धरती माता के विनाश के साधन बना रहे हैं। जैसे कि एटम बम, परमाणु बम, ये तो एक तरफ से ये सोचा जाता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए दूसरे मानव जाति का जो विनाश, जो उनकी हानि होती है, उनको जो दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, उसको नहीं सोच रहे हैं। तो ये वास्तव में आसुरी या दैत्यपना है। शास्त्रों में, सीरियल्स में तो हम सिर्फ देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो मनुष्य बना रहे हो ये नहीं जानते कि हम भी इसी कैटेगरी में हैं। तो इसी तरह से
इसी बात का उल्लेख जो बताया 16वें अध्याय के 9वें अध्याय 16 के 9 नंबर श्लोक में, ये पूरी तरह से जगत के वैरी बन जाते हैं जो दुनिया के विनाश के लिए ही ऐसे साधन बनाते हैं। और परिणाम क्या हुआ? प्रकृति जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर रह रहे, उसको नहीं संभाल पा रहे तो चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर मकान बनाने के लिए सोचते हैं, जो कि असंभव बात है। तो इसे वास्तव में यही कहा जाएगा कि अपना घर तोड़ा और दूसरे के घर पर अधिकार जमाना, ये खींचातान, ये वास्तव में आसुरी स्वभाव है। इसी के लिए बताया कि ये जो काम, क्रोध, लोभ है, ये नरक के द्वार है और इन द्वारों को न समझकर उसी अनुसार आचरण करने वाले नर जो करे सो नरक। तो अपने अपने कामना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं तो वो सारा रो नरक बनाने का काम करते हैं। और ये विनाश के साधन जो भी बना रहे हैं, एटम बम वगैरह, तो यही वास्तव में महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि तैयार कर रहे हैं। जब इस तरह से समाज की हालत हो जाती है, एक तरफ प्रकृति का प्रदूषण, मनुष्यों की अज्ञानता के कारण मानव जाति के विनाश के साधन बनाना, जब ऐसा माहौल सारा बन जाता है तो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव बढ़ने के कारण एक तो सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो ही चुकी है। विधर्मियों ने अपना प्रभुत्व जो ज्यादा बढ़ाया, अपनी जो भी गलत धारणाएं हैं उनको बढ़ाया, जिसका परिणाम धर्म, जाति के कर्म कांड, धार्मिक जो भावनाएं हैं उसमें आपस में संघर्ष निर्माण होता है। उस संघर्ष से इतना ज्यादा हिंसाचार, एक दूसरे के प्रति वैर भाव बढ़ता है कि एक दूसरे को नष्ट करने में लगे रहते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे देशों के युद्ध के सैंपल नजर आते हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है कि जिसके पास शक्ति ज्यादा, मिसाइल ज्यादा, तो वो अपने से छोटे देशों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जो अभी का लेटेस्ट जो उदाहरण है, जो यूक्रेन को पूरी तरह से ऐसे नष्ट कर दिया, तो ऐसे काफी सारे उदाहरण हिस्ट्री में मौजूद है। और ऐसे जब हालत होती है, अभी भी ऐसी तमो प्रधानता में भी सृष्टि चल रही है। इसका कारण कुछ ऐसी सत्यवादी आत्माएं जो गीता ज्ञान दाता को मानने वाले इस सृष्टि पर मौजूद होंगे। तो ऐसे जो पांडव समान आत्माएं हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने वचन दिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जो ऐसे दुष्ट है, अज्ञानी, असुरी बुद्धि वाले हैं, उनके नाश के लिए और साधु अर्थात पांडव जैसों की रक्षा के लिए भगवान इस सृष्टि पर एक नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो यही प्रूफ है। ये समझा जाता है कि महाभारत युद्ध पहले कभी हुआ होगा। वास्तव में हिस्ट्री रिपीट होती है इस अनुसार। वो महाभारत युद्ध का समय जैसे 5000 वर्ष पर्व हुआ था, वैसे ही अभी कलयुग के अंत में वो समय अभी चल रहा है। ये कलयुग का अंत और नई दुनिया की शुरुआत के बीच का पीरियड, जहाँ भगवान आकर के अपना कार्य गुप्त रीति से करते हैं। ये जो भी वर्णन हमने आज समाज का समझा है, दुनिया का जो हाल है, उससे निकाल कर पांडव जैसों को चुन करके भगवान नई दैवी दुनिया की स्थापना करते हैं। लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए सब पापों से मुक्त होना होगा। और मुक्त होने के लिए 18वें अध्याय में जो बताया है 66वें श्लोक में, उस गीता ज्ञानदाता को पहचान कर उनकी शरण में जाना होगा। तो सारे जो भी दैहिक धर्म है, उन सबके संग के रंग से पतन हुआ है। जैसे जैसे विधर्मों की स्थापना होते गई, तो वैसे ही
उनके संग के रंग से जो मुख्य सनातन धर्म है उनका नाश होते गया। तो ऐसी आत्माओं को ही जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं वो इन सारे धर्मों की धारणाओं को छोड़ करके जब ये भगवान की शरण में जाएंगे तभी उस दैवी सृष्टि में जा सकते हैं। तो ये गीता ज्ञानदाता की पहचान में ये सारी बातें हमने कल के क्लास में समझी थी, उसे शॉर्ट में रिवाइज किया है और आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर भी इसी में समाये हुए हैं। तो इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।